लो जी, वो एक इस्तिलाह में इस्तेमाल होती है एक चीज़ के सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, है ना जी। आप भी माशाल्लाह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई, बट साहब जो आपके टॉर है मैं सिल्वर चम्मच। तो हाउ डू यू फील जी? बात ये है कि डेफिनेटली ऑफ कोर्स एंटायर पूरा ख़ानदानी इसी फील्ड में है जी बिल्कुल। मैंने लेकिन कभी सोचा नहीं था, मेरा हमेशा से शौक था प्रोडक्शन का और बिहाइंड द कैमरा रहने का। बट ट्रस्ट मी, वो जो आप कह रहे हैं ना कि एक सोने का चम्मच, वो काम नहीं आया है। काम नहीं आया नहीं, क्योंकि वो ये बॉलीवुड नहीं है जहाँ पे उठते साथ स्टार किड को मिलेगी। You want to say कि हमारे यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। एंड काम तो एक्चुअली मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड के दोस्त ने अप्रोच किया था कि इनका ऑडिशन ले लें, उनसे ही बात हुई थी। एंड मैंने कहा अच्छा ठीक है चले दे देते हैं, हंसी मजाक में हो गया। जब अप्रूव हो गया तो मैंने कहा जाइए वालिद साहब से बात करें, तो उधर ही पता चलेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो परमिशन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे क्या है। तो फिर वो ही गए थे। काफ़ी उन्होंने बाबा ने इधर उधर करने की कोशिश की उनको कि देख लो अब तुम्हारी ही मर्जी है। तो फिर बस उस तरह से चल पड़े। और आई डोंट थिंक सो वो जो सोने का चम्मच है, अब्बा खासी मुखालिफत भी करते रहे कि इस काम की तरफ नहीं आना चाहिए। इज इट ट्रू? मे बी फॉर मी, नॉट फॉर शहजाद, नॉट फॉर मी, या बट मे बी बिकॉज ही न्यू के उस जमाने में मे बी फॉर मूवीज के लॉलीवुड में मूवीज, आई डोंट नो, बट देन हमने भी ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, औरतों को आना चाहिए। और क्यों नहीं, और शादीशुदाओं को तो डेफिनेटली आना चाहिए। सो व्हाई नॉट? So औरतें नहीं होंगी तो हीरो पे फिल्म बनना स्टार्ट हो जाएगी। और तो हाँ, ये मैंने गलत बात कर दी, बट आप समझ औरतें नहीं इंडस्ट्री में तो 4 आपने बात पकड़ ली फौरन। 2 लड़कों पे ड्रामा बन रहा है, क्या नाम होगा भाई? 2 लड़के। मैं और मेरी तन्हाई। 2 लड़के ही। मैं और मेरी तन्हाई, मेरा यार बादशाह। मोहम्मद साहिबा, एज यू बीन टू इंडिया एज वेल, यस, वहाँ ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो ट्रेन करते हैं हमारे यंगस्टर को, तो ये कितना फर्क डालती है ग्रूमिंग एक्टर की और उसकी ट्रेनिंग? कुछ बताएंगी इस पे? डेफिनेटली डालती है। कितना जरूरी है यंगस्टर्स के लिए? ऑफ कोर्स यंगस्टर्स के लिए, बिकॉज देखिए ग्रूमिंग और पढ़ाई और चीज़ें आपकी बहुत यंग एज में शुरू होती हैं, तो वो बहुत आपको काम आती हैं। एंड स्पेशली इस फील्ड के लिए मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ एक्टर्स, वहाँ तो ऑल द टेक्नीशियंस दे आर ट्रेन्ड एंड उनके वालिद साहब या उनके दादा साहब या उनके नाना, वो एक पुरानी रीत जो होती है वो चलती आ रही है। एंड सब ट्रेन होते हैं, नॉट जस्ट द एक्टर। नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी सब ट्रेन है अपने काम के अलावा। शादीशुदा जिंदगी कितनी मुश्किल है एक फनकारा के लिए? जितनी आप अपने दिमाग में बनाना चाहें। बट साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले? शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। तो आप कह रहे हैं अगर बहन से पूछना पड़ेगा, साफ हो तो मंजिल आसान होती है। बेटी को पूछना पड़ेगा। हाँ, बहन से पूछना पड़ेगा। उत्तर कितना तंग करता है। ये बात सच है कि मुझे जगह मैंने पढ़ा था कि जो लड़कियां 18 साल के बाद भी कार्टून देखती हैं वो कभी बेवफाई नहीं कर सकती है? रिलेशनशिप को बैलेंस रखने के लिए मियाँ बेहतरीन किरदार प्ले करता है या बीवी? वाह, दोनों इक्वली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली जब, और क्योंकि लड़की ब्याह की आती है, कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है जी मर्द? बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लाइक मैं अपनी ही दे सकती हूँ क्योंकि जो मैं आपने अपनी ही देना है, अपने साथ वाली का नहीं बता। या मैं सबका नहीं बता सकती। मैं तो ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो नादिर, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, तरक्की दे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे नादिर जैसा हस्बैंड मिला। खामोश तबीयत है, खामोश तबीयत, तभी आप कह रही हैं लकी है। हाँ, अच्छा, नहीं ऐसी भी बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये कि वो अंडरस्टैंड करता है। कम को खामंद होना तो वो सब, हर बीवी को लगता है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, चाहे वो जब्त कर रहा है, डरा हुआ हो। हाँ, तो वो जब्त करना भी चले, जो भी आप समझे। बट मैं आई एम इन अ वेरी गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप बताइए मियां, आपकी और आपकी बेगम में कौन ज्यादा जब्त करता है, कौन ज्यादा रिश्तों को? मैं
ये एरी का कैमरा आपका हुआ। आप सारा क्रेडिट नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। मेरे मैं पास- कहती हूँ मैं बता हेमंत दूं, को आप अभी फोन पे ले, मेरे पास जब ज्यादा- मेरे कॉल पास- करूँ मैं? ये मैं- हाँ करें करें। ये मासूम होते शौहर ये- कसम से। जब से आपने कहा ना मैं फोन करूंगा, एक्सप्रेशन चेंज हो गए भाई के। नहीं क्यों सर तभी तो expression चाहिए? यही तो देख इसीलिए लो, फोन उठा ले पहले, नंबर ना सेव। अच्छा, ये क्या क्या आए होंगे show में? बिल्कुल उठाएगी कि उसको पता है कि तुम इधर हो। आप स्पीकर पे ले आइए ऐसे speaker पे ले दोस्त लें। अगर मेरे 3-4 हो जाए ना, और अपने माइक तो मुझे माइक के दुश्मन सामने माइक के साथ लगा लीजिएगा। जी जी Life मैं में- लाउड स्पीकर पे करूंगी, बट एक बार अल्लाह खान साहब टाइम अपना क्या हो रहा है? बट 8 साहब अब बज तो रहे फंस गए। बट busy साहब होगी। कुछ दुआ मांग नहीं लेना मुझे पता नहीं उठाएगी, बिजी होगी। यानी कुछ पढ़ ले। पक्का काम से करके। मैसेज कर नहीं दिया मैं है। क्यों मैसेज करूंगा यार, तुम्हारे सामने फोन है तो जल्दी कौन सा मैसेज होगा? दिखाओ, खोलो। आप व्हाट्सएप के नंबर से करें। अब मेरे नंबर से कर लो, मैं ऐसे ही खोल के दे देता हूँ। खुल गया, खुल गया। खुल के क्या लिखा है? My wife? आईफोन बेच रहा हूँ मैं सुबह। ऐसे कैसे खुल गया? मैंने कह नजर रही भी है नहीं क्या लगाई। लिखा है, माय वाइफ। माय किस नाम वाइफ से सेव किया? बेगम बेगम। ब्लड प्रेशर के नाम से सेव तो नहीं किया? टेंशन के नाम से। हाँ अटेंशन। अटेंशन एमन ने उठा लिया फोन। एमन, स्पीकर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एमन। एमन मैं आपको कर रही हूँ लाउड स्पीकर पे, और मैं और मुनीब शो पे हैं, जैसा कि आप जानती हैं। नुमान सर का एक सवाल है, वो पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है? ओके एमन, अब आप लाउड स्पीकर पे। एमन अस्सलाम वालेकुम। हेलो। माइक माइक अस्सलाम वालेकुम। माइक मोमल जी आप माइक अपनी माइक पे रखिएगा ना माइक आप पे। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मैं शॉक में हूँ बिल्कुल। नहीं आप बिल्कुल शौक में मत जाइए। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से सलाम है और माजरत है कि आपको इस वक्त हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। डेफिनेटली आप महसूस होंगी। एक सवाल पूछा था मैंने अभी मुनीब भट्ट साहब से। मैं कहा रिश्तों को बैलेंस करने में कौन अहम किरदार अदा करता है? भट्ट साहब आप करते हैं या बेगम साहिबा करती हैं? तो उस पे उन्होंने, क्योंकि काफ़ी देर से हर चीज़ का वो क्रेडिट ले रहे थे, तो उन्होंने इसका भी ले लिया। इसका भी उन्होंने क्रेडिट ले लिया। तो आप ये बताइए कि मुनीब भट्ट साहब में से और आप में से कौन है जो रिश्तों को बैलेंस रखने में सबसे अहम किरदार अदा करता है? आई थिंक सारे हैप्पी मैरिज का एक ही जवाब होना चाहिए, मैरिड कपल्स का, ओनली वाइफ। ओनली वाइफ। सो काइंड एंड सो स्वीट ऑफ यू। बड़ी बड़ी मेहरबानी। और हम इसी देखा आपने? और इस सवाल का सही जवाब भी हम यही मानेंगे। देखा कह रही वेरी गुड। यही जवाब है कि यही औरत ही होती है बीच में। औरत ही होती है बीच में। देखा? बहुत अच्छी जी, बहुत सारी तालियां जी। जी सामिया जी, क्या कहते हैं आपके सितारे, लैपटॉप के सितारे, हमारे सितारों के हवाले से? एक तो दोनों मेहमान हमारे माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं। दोनों को अल्लाह ने बड़े नेक जीवन साथी दिए हैं, जो कंपैटिबल भी हैं। इसलिए अपनी हरकतें ठीक कर लो। हाँ। मुनीब को समझना इतना आसान नहीं। डॉन को समझना मुनीब के मुश्किल जो है। मूड्स हैं अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल, बड़े इजीली हो सकते हैं। ओ तो मैं तो इनकी बीवी को क्रेडिट देती हूँ जो माशाल्लाह इनको और वो संभाल के रखेगी सारी जिंदगी। मीडिया में जो ये मेरा जितने लोग दायित्व हैं, मैंने हमेशा उनसे यही बात सुनी है जो आप कह रही हैं। उल्टा हो गया है सिस्टम में। ये सब तो मेरे साथ होता है।